नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उनकी तरफ हम एक नज़र डालते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली इस चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम डेली रोजाना की तरह एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सर्विस परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। प्रश्न है जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। ऑप्शन ए मोबाइल फोन प्रचलन, ऑप्शन बी बैंकिंग प्रचलन, ऑप्शन सी पावर ग्रिडों का नियंत्रण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए जानते हैं थोड़ा सा हम जीपीएस के बारे में। अगर हम संक्षिप्त में बात करें, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह एक सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो लोकेशन और समय जैसी सूचना बताता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं जीपीएस का विस्तृत जानकारी। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जीपीएस आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। जीपीएस का इस्तेमाल हम लोकेशन पता करने में करते हैं। जीपीएस को 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जीपीएस सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर शामिल है। जीपीएस कार्य की बात करें, जीपीएस तकनीकी का व्यापक उपयोग संचार, नेविगेशन, गाड़ियों को ट्रैफिक रूट, फ्लाइट के निर्धारण, सैन्य और सुरक्षा उद्देश्य, प्रकृति और वन्य जीवन की निगरानी और वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सेमीफाइनल में विराट विजय, भारतीय टीम चौथी बार विश्व कप के फाइनल पहुंची, तीसरी बार ट्रॉफी जीतने से एक कदम दूर है भारत। हम देख रहे हैं कि भारत 2 बार ट्रॉफी जीत चुकी है, एक बार 1883 में और दूसरी बार 2011 में। भक्त आगे निकला तो मुस्कुराए भगवान, कोहली ने सचिन के घर में उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे में 50 सैकड़े लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। और ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले 50 विराट कोहली, 49 सचिन तेंदुलकर, 31 रोहित शर्मा, 30 रिंकी पोंटिंग और 28 सनमत जयसूर्या। अब यहाँ आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना 15 जून 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 108 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए देखते हैं आज की दूसरी खबर क्या है। जनजातियों से होता रहा अन्याय, अब हम दिला रहे हैं हक। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आदिवासी जनमत तक पहुंचे पीएम मोदी। जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं के पीएम ने किया प्रारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, कहा गरीबों को उनका हक दिलाएगी यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान को 15वीं किस्त भी जारी की। विकसित भारत के लिए किसानों, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त बनाने को दिया नियंत्रण। ये झारखंड की बात हो रही है, जहाँ बिरसा मुंडा की जन्मस्थली मानी थी। अब आइए हम बात करते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 19वीं सदी
के युवा स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख आदिवासी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए थोड़ा हम जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को वर्तमान झारखंड में हुआ था। यह मुंडा जनजाति से ताल्लुक़ रखते हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को एकजुट किया। इनके नेतृत्व में वर्ष 1899 से 1900 के दौरान हुआ मुंडा विद्रोह एक चर्चित विद्रोह था। इस विद्रोह को उल गुलान भी कहा जाता है। 3 मार्च 1900 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। यहीं पर 25 वर्ष की अवस्था अल्प आयु में 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि इनके सम्मान में इनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आइए बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। वर्ष 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर देश भर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। उद्देश्य था भारत की संस्कृति, विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का महत्व या मान्यता देना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा आम चुनाव प्रसार। विधानसभा की सभी सीट 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर कल होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर हो चुका है मतदान। ये मतदान जो कि हमारे यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली हेडक्वार्टर में देखने को मिलेगा और यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, सुकुमार सेन है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शिक्षकों को प्रशिक्षण पर सालाना $1 अरब खर्च करने की जरूरत। $10 सेनाविद विशेषज्ञ शिक्षकों के STEM विषयों में प्रशिक्षण दिलाने का आह्वान मूर्ति ने कहा। शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के सम्मान के साथ अच्छा वेतन देना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर के दुनिया के दिग्गज NR नारायण मूर्ति ने कहा कि हमें प्रत्येक सेनावृत्ति शिक्षकों के प्रति वर्ष लगभग $1 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना चाहिए। इस 20 वर्षीय कार्यक्रम पर प्रति वर्ष $1 अरब अमेरिकी डॉलर का 20 वर्षों में $20 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। जल्द ही 50 खरब अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले हमारे देश के लिए कोई बड़ी वित्तीय बोझ नहीं होगी। ये देख रहे हैं स्विट्जरलैंड है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। व्यापार मेले में लुभा रही मध्य प्रदेश की विरासत। मध्य प्रदेश की मैसूरी सिल्क व वर्टिक प्रिंट रानी अहिल्याबाई होलकर के वक्त से तैयार किए जा रहे हैं। टसर सिल्क के कुर्ते भी कपड़े की खूब मांग है। हिंद महासागर क्षेत्र में सभी को सुरक्षा देने वाला देश बने भारत, ये गिलिफ ग्रीन कह रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नई दिल्ली में नए उच्च आयुक्त फिलिप ग्रीन ने अपना कार्यभार तब संभाला जब दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर थे। वैश्विक कूटनीति में हिंद प्रशांत क्षेत्रों के बढ़ते महत्व भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नया आयाम दिया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर अच्छे संबंध स्थापित होने की नींव रखी जा चुकी है। रक्षा संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता जयप्रकाश रंजन से बात करते हुए अपना विचार रखा हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में जाएंगे किरण रिजिजू। ये हमारे मालदीव में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू को शुक्रवार को होने वाले शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत की ओर से शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मालदीव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया
किया था। हालांकि पीएम मोदी मालदीव नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मालदीव जाएंगे। और ये देख रहे हैं, ये जो है चल रहा है इस समय चुनाव, राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और सभी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं लास्ट में क्या होता है, कौन सी सरकार कहाँ बनती है, उनकी बात हम कर लेंगे। और ये संपादकीय पात्र है, यह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। और ये कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्टेट लेवल, वनडे एग्जाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होता है। जैसे दिया है राजनीतिक संस्कृति और आधी आबादी। यदि राजनीतिक संस्कृति में आ रही गिरावट पर लगाम नहीं लगा तो महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के बावजूद हमारे लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो सकता है। ये हम देख रहे हैं, जो महिलाओं की भूमिका की बात हो रही है कि कितने प्रतिशत महिलाओं की भूमिका राजनीति में है और कितने प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है। अभी देख रहे हैं जो बिहार में हुआ था जाति जनगणना, उसकी बात हो रही है। और जो महिलाओं को 33% आरक्षण नारी बंधन अधिनियम के तहत अभी जो आया था एक अधिनियम, उसमें भी बात हो रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। विश्व में अभी कायम रहेगी ऊंची ब्याज दर, ऐसे व्यापक संकेत दिखा रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की दस्तक को इंगित कर रहे हैं। इसी बीच हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कृषि और सहायक गतिविधियों में तेजी बनाए रखने के साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए देश की आर्थिक ही संरक्षित होने से भारत ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है। साथ ही विश्व में कायम ऊंची ब्याज दरों के बावजूद अपनी ब्याज दर कम करते हुए भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये दिख रहे हैं, धनदार दिखी लाडली बहना का शो। ये देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश में योजना चलाई गई थी, उसी की बात हो रही है। निर्यात के मोर्चे पर खुशखबरी, अक्टूबर में 6% बढ़ा, 33.57 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात। 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 22 में सकारात्मक वृद्धि देखी हुई, आयात में हुई बढ़ोतरी। निर्यात की बात करते हैं, जो अपने देश में अपने खुद का बनाया हुआ माल यानी उत्पादक दूसरे देश में बेचने को ही निर्यात कहते हैं। बस 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिचर्चा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विविध वैश्विक हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही राह पर है और सुखद भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चल के। लद्दाख में पाए जाने वाले शिवकार्थन फल को मिला जीआई टैग। इससे पहले पश्मीना खुबानी लकड़ी पर नक्शी को मिल चुका है पश्चिमी विशिष्ट पहचान। लद्दाख में पाए जाने वाले शिवकार्थन फल को अब देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान मिलेगा। शिवकार्थन फल के लिए लद्दाख को चौथा जीआई टैग मिल रहा है। ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं और चल रहा है इजराइल और हमास का संघर्ष। और हमास की बात करें, यह फिलिस्तीन गाजा पट्टी का एक आतंकी संगठन है। वो राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ से दबी है सुरक्षा परिषद, यह भारत बोल रहा है। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं और इस समय चल रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप। इस आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा और इसमें 106 सदस्य देश शामिल हैं। न भूतो न भविष्य। विराट से पहले 50 वनडे शतक न कोई लगा पाया और ना कोई लगा पाएगा। सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अक्सर किंग कोहली। वानखेड़े में इतिहास बनते देखना अद्भुत क्षण, डेविड बेकम। ये देख रहे हैं, कई मामलों में डेविड बेकम फुटबॉल के लिए वही थे जो विराट कोहली क्रिकेट के लिए हैं। देख रहे हैं जो डेविड बेकम ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से किया पराजित। विराट, श्रेयस अय्यर के शतक के बाद समी ने लिए 7 विकेट। और आज देख रहे हैं, आज दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका।
फाइनल का टिकट काटने को पूरा जोर लगाएंगे चैंपियंस व चोकर्स। और यहाँ देखते हैं कुछ परीक्षा के पॉइंट व्यू से जुड़ी कुछ खबरें रहती हैं। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान वेनेरा 3 का किया था प्रशिक्षण। समुद्री तटीय कटाव से जूझ रहा है बेसिन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न दुष्प्रभावों के बीच पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र बेसिन समुद्री कटाव से बुरी तरह से जूझ रहा है। यह देश वर्ष 2002 से अब तक कई किलोमीटर लंबी तटरेखा खो चुका है। तटीय समुदाय को समुद्री कटाव से बचाने के लिए बेसिन की सरकारों ने भारी धनराशि भी खर्च की है, लेकिन तटीय कटाव को रोकने के लिए उसे अभी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दृश्य यहाँ के कोटोनाउ शहर का है, जहाँ तटीय कटाव से बचाव के लिए सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बेनिन प्रतिवर्ष अपनी तटरेखा का लगभग 30 मीटर भाग खो देता है। इसे बचाने के लिए दुनिया भर में पर्यावरणविदों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। ये देख रहे हैं कि जो बेसिन कटाव है पश्चिमी अफ्रीका का, उसका काफ़ी कटाव हो रहा है, हर साल 30 मीटर घटता जा रहा है। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी सी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की जो खबरें हैं ये तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन जो आज का प्रश्न था उसका राइट आंसर क्या होगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3, यानी मोबाइल फ़ोन प्रचलन, बेकिंग प्रचलन और पावर ग्रिड का नियंत्रण। तीनों में GPS तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।